Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. Today I am going to deliver its fourth lecture, which is type of inflation. यानी कि किस तरीके से कीमतों में इजाफा हो जाता है, जो कि आप प्रीवियस ग्रेड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हमने उसकी कुछ टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो आप क्वेश्चन को सुनिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसको आंसर कीजिएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर? वेरी गुड. सो प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? चीजों को मैन्युफैक्चर करना. वेयर एज कंज्यूमर, दे कंज्यूम और यूज दोज थिंग्स. ठीक है, दोज गुड्स और सर्विसेज. तो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो उनको यूज करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी. ये पिक्चर आपको मे बी फेमिलियर लग रही हो, आपने ग्रेड 4 में मुझसे ऑलरेडी इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है. सो यहाँ आपको ओवर द टाइम अ कप ऑफ कॉफी की जो प्राइस है उसमें एक इंक्रीज जो है वो नजर आ रहा है ना. आप ये देख सकते हैं कि 1970 में यानी कि सन 1970 में कॉफी का कप जो था वो 25 रुपए का था और आज यानी कि इन 2019 इट रीच्ड अप टू 150 रुपीज. तो कितना ज्यादा जो है आप देख सकते हैं कि हर साल जो है ऑलमोस्ट 25 रुपए का जो है वो 20 से 25 रुपए का जो है वो कप के अंदर या 15 रुपए का जो है इजाफा हो रहा है, कभी ज्यादा भी हो रहा है इजाफा. तो इस तरीके से कॉफी का कप जो है इट कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स प्राइस. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इन्फ्लेशन. इसी चीज को इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है. आप ये पहले से पढ़ चुके हैं. सो क्या आपने कभी इन्फ्लेशन ऑब्जर्व की है? कभी मार्केट गए हो, चॉकलेट आपने खरीदी हो, जब आप कुछ अर्सा पहले आपने खरीदी हो तो 10 रुपए की थी, जब आप गए तो वो 15 रुपए की हो गई थी. ऐसा हुआ? अक्सर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हम जाते हैं, देखते हैं कि कुछ दिन पहले तो कैंडीज जो थी या चॉकलेट्स जो थी वो हमें सस्ती मिल रही थी, थोड़े ऐसे बाद जाकर हम देखते हैं तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. और आज हमने इन्हीं की जो टाइप्स है इन्फ्लेशन की वो पढ़नी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एन्यूमरेट डिफरेंट कॉजेज, types of inflation and scarcity. We are only going to discuss about types of inflation. Causes and scarcity will be discussed in the next lecture. So my dear students, the pre-reading question, define the term inflation. The increase in prices over the time is known as inflation. So my dear students, quickly open the page in your social 5 books, unit number 6, that is inflation. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Inflation, an increase in the prices and goods and services in the market is called inflation. There are different types of inflation. We will discuss it one by one. So यानी कि prices का increase हो जाना उसको हम क्या कहते हैं? Inflation कहते हैं. यानी कि same चीज जो है वो आपको ज्यादा पैसों में मिलना शुरू हो जाए, यानी कि मनी की जो कदरों कीमत है वो कम हो जाना और प्राइसेस की जो कीमत है वो ज्यादा हो जाना, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. दे आर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन. यानी कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्या कीमत बढ़ रही है, क्या फौरन से बढ़ गई है, किस तरीके से कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसको ही हमने कैटेगराइज किया है इनटू डिफरेंट टाइप्स. सो लेट्स क्विकली discuss it one by one. So first of all, it is creeping inflation. The word creep indicates that it is mild inflation. यानी कि creep से ही पता चल रहा है, यानी कि रेंगना. ठीक है, ये creep कौन सा creep है? रेंगने वाला. So इसी से हम बता सकते हैं कि ये mild inflation है. It is not very high increase in the prices. So ये हल्की फुल्की जो कीमतों में इजाफा होता है ये वो है. It is when the increase in the prices is less than or is equal to 3% a year. This does not affect the people of a country very much. This type of inflation is good for the economy. So my dear students, जब कीमतों में इजाफा जो है वो सिर्फ 3% हो within an year, यानी कि एक साल के बाद अगर कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो सिर्फ 3% हो, तो इसको इकोनॉमी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इससे एक पॉजिटिव जो है हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है.
Then comes walking inflation. This type of inflation is speedy. The price increase in between 3% to 10% a year. In this situation, people start buying more than their needs to save themselves from tomorrow's growing prices. So my dear students, walking inflation क्या होती है कि ये जल्दी से जो है वो बढ़ जाती है, और ये क्या होती है, ये 3 से 10% के दरमियान जो है इंक्रीज होता है प्राइसेस का. इस सूरत में क्या होता है, क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि ये ना हो कि कल को अचानक से कीमतें बढ़ जाएं या एकदम से ज्यादा कीमतें ना बढ़ जाएं, तो वो क्या करते हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे बढ़ते हैं, जैसे कि ओवर द ईयर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3% जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ. वॉकिंग इन्फ्लेशन में एकदम से कीमतों में ज्यादा इजाफा हो जाता है 10% तक, और 10% काफी ज्यादा होता है. तो लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए वो पहले से ही कम कीमत की चीजें जो है वो खरीद लेते हैं, उनको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसे ना कल को देने पड़े. तो ये इकोनॉमी के लिए जो चीज है, इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. Then comes the galloping inflation, as you can see by the name. In this type of inflation, the price increases in more than 10% a year. Money becomes so much devalued that the income of the people cannot meet the cost of their living. The economy becomes unstable and foreign investors avoid the country for investments. So अब ये वाली जो inflation है, galloping inflation जो है, ये किस टाइप की होती है कि 10% से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है साल भर में कीमतों में, जो कि बहुत ज्यादा है. और अब होता क्या है कि लोग, तनख्वाहें लोगों की उतनी है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा, और फिर क्या होता है कि लोगों का बजट अपसेट हो जाता है, दे कैन नॉट बाय द थिंग्स. सो इस तरह की इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी कंट्री में से अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और इसके अलावा मजीद इन्वेस्ट करने से भी घबराते हैं, और लोग जो है उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. Then comes the hyperinflation. In hyperinflation, increase in prices is more than 50% in a month. However, this situation is very rare. Hyperinflation occurs during abnormal situations like war. The economy of a country collapses during hyperinflation. अब my dear students, hyperinflation में क्या होता है कि 50% से ज्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है एकदम से कीमतों में, और ये नहीं होता कि ये ओवर द ईयर हो, ये विद इन अ मंथ हो जाता है. ठीक है, और इस तरह की सिचुएशन में किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाती है. ये बहुत ही रेयर है हाइपर इन्फ्लेशन, ये वॉर के टाइम्स पे होती है, जबकि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाए. यूजुअली ऐसा नहीं होता. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. Write down your name and your class, and then you will start working. So explain the following terms. आपने inflation को define करना है. Then you will define the various types of the inflation: creeping inflation, walking inflation, galloping inflation, and hyperinflation. One by one आप तमाम terms को जो है वो discuss करेंगे. ठीक है? So pause the video. You can also take help from the book and then complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. List different types of inflation: creeping inflation, walking inflation, galloping inflation, and number 4 is very good, hyperinflation. Okay, my dear students, for homework you will move towards page number 118, and you will do MCQ number 3 and 5, which is the price increase more than 10% a year is known as galloping inflation. So more than 50% increase in prices in a year or in a month is known as hyperinflation. Then you will answer the question, what is the difference between walking and galloping inflation? So walking inflation में क्या होता है, 3 to 10% increase होता है in a year, whereas in galloping inflation it is more than 10% in a year increase in prices. So this is the difference between walking and galloping inflation. So my dear students, then you will do research and analysis given on page number 104. मैं इसमें आपको थोड़ा help out करूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए research work. Search out the varying inflation rate in Pakistan since 2010 and make a bar graph to present it as well. So आपने 2010 से जो पाकिस्तान की varying inflation है उसको discuss करना है. So ये over the years पाकिस्तान का inflation rate है. 2010 में कितनी inflation हुई थी? आप देख सकते हैं कि 12.94 हुई थी. तो अब ये कौन सी inflation है? More than 10% जो होती है, that is galloping inflation. Then 2011, 11.92, again this is galloping inflation. 2012, 9.68, below 10 है तो that is walking inflation. Then 2013, 7.6, 7.19, 2.73. Okay, अब ये दोनों जो है ये walking inflation है,
ये दोनों जो है ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। देन 2004 दिस इज, और ये दोनों जो है ये गैलपिंग है, अगेन दिस इज गैलपिंग एंड दीज टू आर ऑल्सो गैलपिंग इन्फ्लेशन। इसका बार ग्राफ आपको बताना है, ये देखिए ये बार ग्राफ है। आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसको घर में भी वीडियो को रीवॉच कर सकते हैं बिकॉज द QR कोड इज गिवन इन योर बुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेंज ऑफ इन्फ्लेशन दी गई है, ठीक है, और ये ईयर्स की जो है वो ईयर्स लिखे हुए 2021 तक। और आप देख सकते हैं कि 2010 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन थी विच इज नोन एज ये गैलपिंग इन्फ्लेशन थी। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों तरह की इन्फ्लेशन को नोट डाउन किया है ओवर द ईयर्स। वी हैवंट नोटिस्ड एनी हाइपर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान येट अप टिल 2021। सो इस तरीके से आपने इसको बार ग्राफ से भी नोट करना है और आपने ये डाटा जो है रिकॉर्ड करना है। दिस विल बी योर होमवर्क एंड द रैप अप ऑफ द लेसन इज दैट इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द general prices of goods and services in the market. The different types of the inflation are creeping, walking, galloping and hyperinflation. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe.